अस्सलामुअलैकुम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इस्लामियात की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम गजवा खैबर को डिस्कस करेंगे। गजवा खैबर को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि उस वक्त ये सिचुएशन क्या थी। सबसे पहले तो आप मदीना को देखें। मदीना के अंदर मुसलमानों की हुक्मरानी थी और मक्का के अंदर जो कुरैश थे, जो कुफार थे, उनकी हुक्मरानी थी। और मदीना के अंदर जो कबाइल आबाद थे उनमें तीन किस्म के कबाइल थे। तीन किस्म के कबाइल थे। एक कबाइल का नाम जो था वो कैनका था। एक कबाइल का नाम कैनका था, दूसरे का नजीर और तीसरे का कुरेजा। इस तरह यहूदियों के तीन कबाइल जो थे मदीना के अंदर आबाद थे। लेकिन जो मुसलमानों ने जब गजवा बदर लड़ा तो यहूदियों ने, बनु कैनका ने जो है कुफार वालों का साथ दिया। इसलिए इन्हें गजवा बदर में जगह बदर कर दिया गया और गजवा उहद में बनु नजीर को और गजवा एहजाब के अंदर जो है बनु कुरैजा को जगह बदर कर दिया गया। इस तरह ये 2 हिजरी, ये 3 हिजरी और ये 5 हिजरी में ये मुख्तलिफ जो कबाइल थे इन्हें जगह बदर कर दिया गया। अब ये कबाइल जो थे ये खैबर में आकर अपनी जिंदगी गुजारना इन्होंने शुरू कर दी और खैबर में इन्होंने 6 मजबूत किले बना रखे थे। खैबर में 6 मजबूत किले बना रखे थे जो कि मुसलमानों के लिए परेशानी का बायस थे। मुसलमानों के लिए जो परेशानी का बायस थे और ये मुसलमानों को तंगी देने और कुफार के लश्करों के साथ मिलकर लूट मार में मसरूफ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी को क्योंकि 6 हिजरी में कुफार के साथ जो है वो सुलह हुदैबिया हो चुका था। यानी मुसलमान जो थे कुफार की तरफ से सिक्योर हो चुके थे। और 7 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के इस मंसूबे को समझा कि वो मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 जंगजुओं का लश्कर तैयार किया और इस 1400 के अंदर जो 300 थे वो सवार थे। 300 जो थे वो सवार थे और इस तरह यहूदियों के जो 6 किले थे उन पर हमला आवर होने के लिए आ गए। और यहूदियों के पास 20,000 के जंगजू जो थे इन किलों में महसूर थे। और उन्होंने अपने कबीले, उनके जो किले थे उनमें एक जो था उसका नाम नाम था। उसके अंदर उन्होंने अपना जो गल्ला यानी अपना साजो सामान और हथियार वगैरह रख लिए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगजुओं ने सबसे पहले इस किले को फतह किया। इस किले को फतह करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगजू आगे बढ़ते गए और सारे किलों को फतह करते गए और लास्ट पे एक किला बचा जिस किले का नाम जो था वो कमूस था। इस किले का नाम कमूस था और इसमें जो मशहूर जो अरब का पहलवान था, जो बहादुर शख्स था मरहब, वो ये किला जो था उसकी मलकियत में था और ये किला फतह नहीं हो रहा था। तो इसको 20 दिन जो थे वो गुजर चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में हजरत अली को झंडा पकड़ाया तो उन्होंने मरहब को एक ही वार में खत्म कर दिया। इस तरह लास्ट ये जो छठा किला था ये भी मुसलमानों ने फतह कर लिया। इस तरह मुसलमानों को बहुत सारा माले गनीमत हासिल हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है, हमें जो आप जितना भी आपको माले गनीमत मिला है आप वो रख ले, लेकिन जो यहाँ पर जमीन है उसकी वो हमारे पास ही उसकी मलकियत रहने दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मान ली और उसकी आधी पैदावार के इवज उन्हें वो जमीन वापस लौटा दी और सारी जिंदगी मुसलमानों की राया बनकर जिंदगी गुजारने पर उन्हें आमादा कर लिया। इस तरह गजवा खैबर जो है वो मुसलमानों के लिए एक सल्तनत को फैलाने का बायस बना और कुफारे मक्का को शिकस्त देने के लिए जो फतह मक्का का पेश खैमा भी साबित हुआ जो कि 8 हिजरी को हुआ। यानी जब मुसलमान जो खैबर को फतह करने आए थे तब उनकी तादाद 1400 थी, लेकिन जब जो मक्का को फतह करने आए तब मुसलमानों की तादाद जो थी वो 10,000 थी। यानी कि एक साल के अंदर ही मुसलमानों की तादाद में किस तरह
اضافہ ہوا۔ یہ تھا غزوہ خیبر، جس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے میں نے ڈسکس کر دی ہے۔ اور جو خیبر تھا یہ مکہ سے 300 کلومیٹر کے، وہ مدینہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور خیبر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہی قلعہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے، تو آپ اسکالر اکیڈمی کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ 100% تک آپ کے تمام سبجیکٹ جو ہیں ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ ابتار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔